हेलो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसके माध्यम से आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये जो एंट्री होती है इंडियन आर्मी के अंदर, तो इसमें जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है तो वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ थ्रू दिस नोटिफिकेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इसके थ्रू बहुत क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी कुछ कंफ्यूजन है कि नीट में क्या स्कोर चाहिए, नीट से सिलेक्शन कैसे होगा, सीबीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो जनरल इंटेलिजेंस होता है उसमें जीके होता है नहीं होता है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो ये एक छोटा सा वीडियो होगा, मैं बहुत सिंपल से उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं इसको रीड भी नहीं करूंगा, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं। और अगर आपको चाहिए आप इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आई एम जस्ट गोइंग टू एनालाइज इट, आपको थोड़ा इजी करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमएनएस जैसे हमें पता ही है, ये आपका जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो ट्वेल्थ पास आउट होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है तो उनके लिए है। एंड दोज हु गेट सिलेक्टेड दे आर ट्रेन्ड फॉर 4 years और 4 साल के बाद उनको बीएससी की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो उनको बीएससी का एक डिग्री मिलती है एंड देन दे आर सर्विंग एज ऑफिसर्स अंडर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, अच्छा, तो 12वीं के बाद होता है। अब जो रिसेंट चेंज किया गया था वो था कि अब जो इसमें एंट्री होगी, जो एमएनएस का कोर्स है उसमें एंट्री होगी बेस्ड ऑन द नीट एग्जाम। नीट कौन सा वाला? 12वीं क्लास के कौन से देंगे? नीट अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो नीट यूजी एग्जामिनेशन, इसके स्कोर के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा टू अ डेजिग्नेटेड वेन्यू जहां पे बाकी टेस्ट कराए जाएंगे। कौन से टेस्ट? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। ठीक है, दोनों आपके 40 मार्क्स से होंगे तो टोटल 80 मार्क्स। एंड देन यू विल हैव साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो हमें कुछ अपने स्टूडेंट से पता लगा है कि दिस विल बी एमसीक्यू अगेन, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोल रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो एमसीक्यू ही होगा, हैंड रिटन तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट अभी तक तो पॉसिबल नहीं है टेक्नोलॉजी बेस्ड। ठीक है, तो ये होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा कंडक्टेड बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, इसके बाद आप एलिजिबल होते हो, क्वालिफाई करते हो तो मेडिकल फिटनेस होगा एंड देन यू आर, सब कुछ ठीक ठाक जाता है तो आपको जो अफिलिएटेड कॉलेजेस है वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। वो मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाऊंगा, इस फॉर्म में सब बता रखा है। आई होप अभी तक जो है वो आपको क्लियर था। तो अब क्या करना पड़ता है इसके लिए? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन फॉर बीएससी कोर्स एट एएफएमएस इंस्टीट्यूशंस। ये देखिए एस लिखा है ना यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस। तो मल्टीपल कॉलेजेस में आपकी एडमिशन, मतलब इन ये सारे कॉलेजेस एक्चुअली ये सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस है, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। तो आपके मेरिट के बेसिस में आपको इनमें से कोई भी कॉलेज मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी। ये आपकी सीट्स है टोटल, तो 220 सीटें थी 2022। ठीक है, तो 2022 का फॉर्म में 2023 का अब आएगा, मार्च अप्रैल जब भी आपका आएगा। ओके, तो हाँ ये है आपका। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जब ये नोटिफिकेशन आती है, आपको इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है indianarmy.nic.in, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप अपना एज यूजुअल नीट की तैयारी कीजिए। नीट में आप अपना स्कोर लेके आइए, आप क्वालिफाई करिए नीट का। और इस बार की जो कट ऑफ आई थी दैट वाज 400+। ठीक है, 400 एंड मोर देन 400 मार्क्स, तो ये आपकी कट ऑफ आई थी इस बार के। अगर आपको ये जो सीबीटी अगर आपको देना है, ये सारा आगे का प्रोसीजर होगा, ये तभी होगा जब आपने इतने मार्क्स आप लेके आए हो इन योर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये है क्वालिफाई नीट एंड अपलोड देयर मार्क्स व्हेन आस्क्ड टू डू सो, जब होगा तब होगा। अच्छा, अब आप नोटिस कीजिए, मैंने आपको बोला मार्च अप्रैल, क्यों? ये वाला जो 2022 का फॉर्म है ना, ये मई में आया था।
ये मई में आया था, बट इसका रीज़न ये था, मई बहुत लेट है, इसका रीज़न ये था कि इस बार पोस्टपोन हो गए थे। इस बार पोस्टपोन हो गया था बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया था, फिर वो लिटिगेशन केस वेस हुए थे कि ये चेंज कीजिए, ये गलत है, पुराने कैंडिडेट्स जो दे रहे हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी है ऑब्वियसली। ठीक है, एकदम सडनली करते तो गलत ही होता है वो। अब जैसे इस नोटिफिकेशन में बोला है, बाद में इसमें बात करूंगा, वो बोल रहा है कि जो कैंडिडेट्स है 12th अपेयरिंग, एक होता है 12th पास, जो 12th अपेयरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने बोर्ड एग्जाम से पहले ही अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए वो मार्च अप्रैल उस तरह के टाइम पे उसको आना पड़ेगा। ठीक है, उसको पहले आना पड़ेगा, मई में तो हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फीमेल कैंडिडेट्स अभी बोल चुके हैं, तो हु आर अनमैरिड, डिवोर्स्ड, ठीक है, लीगली सेपरेटेड, सिंगल होने चाहिए, सिंपल सी बात है। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1997 से 30 सितंबर 2005 एट द टाइम, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। तो आप इसमें से निकाल सकते हैं कितनी एज होनी चाहिए। मैंने किया था 2022 माइनस 1997, तो ये आपका 25 साल आ जाएगा और ये आपका 17 साल आ जाएगा अगर आप 2022 से इसको माइनस करें। तो आपका इस एज ग्रुप के बीच में होना चाहिए, और 12वीं क्लास जो पास कर रहा है वो इसी एज ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया है, ये टाइम पीरियड है जिसमें आपको अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ यू विल बी इन दिस कैटेगरी ओनली। अगले साल होगा तो ये 1997 का 1998 हो जाएगा, ये आपका 2023 हो जाएगा, ये 2006 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नीट का एग्जाम दे रहे हो तो क्या लिया होगा आपने, पीसीबी। ठीक है, तो यू नीड टू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन योर +2 10+2 सीबीएसई या जो मर्जी इक्विवेलेंट आप स्कूल में पढ़े हो, और आपको ये पास करने हैं इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये नहीं कि कंपार्टमेंट आ गया अब उसके बाद आपने दोबारा से पेपर दिया और फिर क्वालिफाई करके चले गए, नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। एंड योर मार्क्स शुड नॉट बी लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, तो 50% उससे ऊपर होना चाहिए, सीधी सी बात है। नॉट लेस देन मतलब 50% भी हो सकता है, 51% भी हो सकता है, 50 हो सकता है, मतलब सीधी बात ये है। 49.8%, 49.5%, देन यू आर आउट। ओके, so candidates who will be appearing for final year of qualifying examination, कौन सा है qualifying examination, 12वीं क्लास। ठीक है, तो जो मतलब 12वीं अपेयर कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके मार्क्स नहीं आए हैं, आपने अभी एग्जाम ही नहीं दिया तो मार्क्स कहां से आएंगे, पर तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स, तो बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स आपको अपनी ये मार्कशीट देनी होंगी। ठीक है, तो 12वीं के बाद उसमें आप कर सकते हो। यही था बेसिक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी अभी तक। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है वो चेंज होते रहते हैं, जैसे आर्मी की कोई कमीशन है वो डिसाइड करेगी। हाइट का है, फीमेल कैंडिडेट्स बता रखा है 152 सेंटीमीटर, और अगर आप हिल स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न से हो तो फिर आपका हाइट 147 सेंटीमीटर हो सकती है। हाँ जी, काम की बात। ठीक है, आई थिंक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यही चीज़। तो सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले तो आपने फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपने नीट का एग्ज़ाम देना है, और नीट के एग्ज़ाम को आपने अपना कट ऑफ क्लियर करना है, रफली 400+ मार्क्स तो आपको चाहिए। ठीक है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, वैसे भी 220 सीटें है तो कट ऑफ ऊपर होनी चाहिए। चलो, तो ये आपका हो गया, 400+ मार्क्स आपको चाहिए। So registration numbers of the candidates who are shortlisted for screening will be displayed at the वेबसाइट। ठीक है, तो इंडियन आर्मी वेबसाइट में आपका नीट के बेसिस पे आपका वहां पे शो कर जाएगा। अब जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं नीट के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है, दे विल बी कॉल्ड फॉर TOGIGE। क्या है ये TOGIGE? ये है, यहां पे आप फुल फॉर्म देख लीजिए, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो इसके लिए उनको बुलाया जाएगा
उसके बाद आपका पीएटी होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एट अ डेजिग्नेटेड वेन्यू। आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेडिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। चलिए, वो तो लास्ट में होगा। और आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप सेंटर पे आए, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, नीट में क्वालिफाई किए, शॉर्टलिस्ट हुए, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसमें से जो ऑफिसर्स है वो आपका चेक करेंगे। सो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, उनको देखनी है। ठीक है, अब आप 12th अपेयरिंग है तो बात अलग हो जाती है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड इन द एडमिट, and it is the responsibility of the candidate to be in possession of all original documents at the time of interview। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। ये नहीं कि फोटो कॉपी करके आप वहां चले गए, आपको रखना है और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम गए तो बहुत मुश्किल भी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसको। ठीक है, आर्मी का कुछ भी होता है, एसएसबी वगैरह होता है, वहां पे भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने होते हैं। ओके, अब आपके आते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका अब ये टेस्ट शुरू हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी बोलते हैं, जिसमें है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। इसमें क्या होता है वैसे ही बता दिया अभी, इसमें TOGIGE, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, कंसिस्टिंग ऑफ 40 मार्क्स ईच, consisting of 40 MCQs of 2 marks each for maximum marks of 80। ठीक है, तो ये आपका टोटल 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे, और टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 मार्क्स की, सो 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड नेगेटिव मार्क ऑफ 0.5 फॉर एवरी रॉन्ग। और इसको करने के लिए आपको 30 मिनट ही मिलते हैं। अब देखिए, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश के बारे में बस इतना ही बताया गया है। ठीक है, तो उसमें ये नहीं बोला कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है, वो क्लियर नहीं किया इन्होंने, पर हम अज्यूम करते हैं ऑब्वियसली जनरल इंटेलिजेंस में आपका एक आईक्यू टेस्ट टाइप की चीज होगी। ठीक है, सो इंग्लिश तो आपका अलग कर ही दिया है, यहाँ पे अलग सा टेस्ट कर दिया है, तो इसमें आपका इंटेलिजेंस, तो ये लोग आपको लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये आपको पूछ लिया। हो सकता है फास्ट पेस्ड मल्टीप्लिकेशन वाले सम, बॉड मास वाले, तो इस तरह के सम्स, छोटे वाले जो सम्स होते हैं मैथमेटिक्स वाले, वो भी पूछे जा सकते हैं। सो बेसिक एलिमेंट्री बेसिक वाला जो मैथ्स होता है, मल्टीप्लिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, वो भी आपकी एक तरह से इंटेलिजेंस चेक करती है, तो एक तरह से कौन हो सकता है। एंड जनरल नॉलेज कहीं लिखा नहीं गया है, पर हर जगह माना जा रहा है कि जनरल नॉलेज भी हो सकता है, सो इट इज नॉट टू बी ऑन द सेफ साइड। बेसिक करंट अफेयर्स, बेसिक जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, और कुछ हो ना हो, अगर यहां नहीं भी आए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एट द इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, तो आपको आपके इंटरव्यू स्टेज में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, तो ये आपका जो TOGIGE है, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, एंड एज आई हैव बीन टोल्ड, ऑब्वियसली मैं दे ही नहीं सकते एग्जाम इसको, तो ये MCQ बेस्ड आपका टेस्ट होता है। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे आगे बेस्ड ऑन वो फीडबैक, हमारे जो चैनल है उस पर हम आपको और प्रैक्टिस इसकी कराएंगे। नेक्स्ट हो गया आपका इंटरव्यू हो गया, अज्यूम कीजिए 20 मिनट 30 मिनट, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। बेसिक आपको आपकी पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ आपको मेडिकल के पूछ सकते हैं छोटे मोटे, इससे ज़्यादा वी डोंट एक्सपेक्ट। आइडिया ऑफ इंटरव्यूज आर बेसिकली चेकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनैलिटी, ये आइडिया है। अकेडमिक्स को पहले ही आपके चेक हो चुके हैं।
एनीवेज नेक्स्ट आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। सो बेस्ड अगर आप यहाँ तक आप सरवाइव किए, आप इसको क्वालिफाई किए, आपका सीबीटी का स्कोर ठीक था, आपका इंटरव्यू, ये आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट सब ठीक किया, सो देन you are called for the medical examination, now you are retained for the medical examination, ऐसे बोलिए, ठीक है। ये आप मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा एंड इट इज डन बाय द स्पेशल मेडिकल बोर्ड एट अ डेजिग्नेटेड वेन्यू। अगर आपको किसी भी रीजन से अनफिट डिक्लेयर कर दिया, आप इसके बारे में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझाया जाएगा द प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर अपील मेडिकल बोर्ड। सो अपील मेडिकल बोर्ड बाय द प्रेसिडेंट स्पेशल मेडिकल बोर्ड, ठीक है। तो ये आपको समझाएंगे कैसे करना है, अपील करना है यहाँ पे। अब जो कैंडिडेट्स मेडिकल भी क्लियर कर लिए, मतलब आप सिलेक्टेड हो, थ्रू हो गए हो, आप मेरिट लिस्ट में आ गए हो, आप फाइनल में, तो दोज हु आर कॉल्ड they will have to sign an agreement bond कि कल को आप सर, हमने आपको ट्रेनिंग दी, इतनी आपने खर्चा किया आपके ऊपर और आप उठ के चले गए, तो उसके लिए एक अग्रीमेंट या बॉन्ड आपको साइन करना पड़ता है। जस्ट इन केस अगर आप बोले मेरे को कल को ट्रेनिंग नहीं करनी है, तो आपको उसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि अब आपने ज्वाइन किया, अब आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये है अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है। आई थिंक यू कैन जस्ट गो थ्रू देम यहां से। अच्छा, अब बता रहा है हाउ टू अप्लाई। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फीमेल ओनली, सो दे हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन बाय प्रोवाइडिंग, वही सब बेसिक आपको डिटेल्स, वो जो आपका फॉर्म होता है ऑनलाइन वाला, ठीक है, वो आप गूगल फॉर्म भी देखा होगा, आप उसको वहां पे फिल करेंगे। आपको अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। Scanned copy of the required documents needs to be uploaded in the prescribed size and format, वो आपको देखना पड़ेगा। Then candidates must remember their username and password, same typical, वो रजिस्टर करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप डालते हो, ठीक है, उसको आपने डालना है एंड हाँ, उसको आप एडिट कर सकते हो, आपकी गलती वगैरह होगी, फाइनल आपको सबमिट करना है एंड फिर आपको पेमेंट गेटवे पे जाके आपको इसकी फीस देनी पड़ेगी 200 रुपये। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से है फिर आपको ये नहीं देना पड़ेगा। एंड इट इज एडवाइजेबल कि जो आपने फॉर्म भरा है इसका एक प्रिंट आउट लेके रख ले। ये बोल रहे कैंडिडेट्स में टेक अ प्रिंट आउट, तो मैं ये बोल रहा मतलब रख ही लो अपने पास, सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, आप बात करके क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये है बेसिकली जो मेन आपके डिटेल्स है, रिक्वायरमेंट्स है। So I have tried to cover this in this video and this should help you with your MNS, ठीक है। आप नहीं तो बेसिक आइडिया लग जाता है। So this is it. Bye bye, take care and all the best.